सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की भक्ति इतनी बड़ी हो जाए कि वो खुद नियति के रास्ते में आ खड़े हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो समय, कर्तव्य और समर्पण के असली मतलब को हमारे सामने खोलकर रख देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही असाधारण दृश्य से। अयोध्या के जो द्वार है वहां पर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज खड़े हैं। वो प्रभु श्री राम को लेने आए हैं क्योंकि धरती पर उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन एक ऐसी अजेय शक्ति है जिसने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया है। सोचिए, स्वयं मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकती। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने यमराज को भी रोक दिया? और भला ये कैसे हो सकता है कि जो भक्ति सबसे पवित्र मानी जाती है वही ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम यानी नियति के आड़े आ जाए? तो चलिए इस अनोखे टकराव को जरा समझते हैं। देखिए, एक तरफ है भक्ति की शक्ति और दूसरी तरफ नियति का अटल बुलावा। अयोध्या के दरवाजे पर ना कोई सेना थी, ना कोई दीवार। वहां तो बस एक प्रहरी खड़ा था और वो प्रहरी थे हनुमान। हनुमान का प्रण था कि जब तक वो हैं उनके प्रभु को कोई छू भी नहीं सकता। और उनका ये प्रण, आप समझिए, सिर्फ कोई वादा नहीं था, ये तो जैसे कॉस्मिक लॉ बन चुका था। तो जब स्वयं मृत्यु भी प्रभु को लेने आई तो हनुमान की भक्ति ने उसे भी आगे बढ़ने से रोक दिया। उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो, क्योंकि हनुमान की इच्छा के बिना सृष्टि का चक्र आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो अब स्थिति ये थी कि दो अटल शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ हनुमान का अटूट प्रण और दूसरी तरफ नियति का अटल नियम। और श्री राम ये बात जानते थे कि उनका जो सबसे बड़ा रक्षक है वही अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। और मुश्किल ये थी कि वो हनुमान को सीधे सीधे हटने का आदेश भी नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान का प्रेम किसी आदेश से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य से बंधा था। इसीलिए इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम ने एक दिव्य लीला रची। एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे हनुमान का प्रण भी न टूटे और नियति का मार्ग भी खुल जाए। तो होता यह है कि राजसभा में बैठे बैठे प्रभु श्री राम की उंगली से उनकी शाही अंगूठी अचानक फिसल जाती है। वो फर्श पर लुढ़कती है और एक छोटी सी दरार में समाकर आंखों से ओझल हो जाती है। अब देखने में तो ये एक बहुत ही साधारण घटना लग रही थी, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय योजना की शुरुआत थी। प्रभु ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? बस प्रभु का आदेश पाते ही हनुमान ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन अपना आकार एक मक्खी जितना छोटा किया और उस अंधेरी दरार में उतर गए। और यहीं से हनुमान का वो सफर शुरू होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वो जो दरार थी ना, वो महल के नीचे की कोई साधारण जगह नहीं थी, नहीं, बल्कि वो तो एक पूरी तरह से अलग दुनिया का रास्ता थी, एक रहस्यमयी दुनिया जिसे हम कहते हैं सर्पलोक। हनुमान नीचे उतरते रहे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही पल में जमीन आ जाएगी और वो अंगूठी लेकर लौट आएंगे। लेकिन वो दरार गहरी और गहरी होती चली गई। वो अयोध्या की धरती के नीचे चट्टानों की परतों को चीरते हुए पाताल की गहराइयों में उतरते जा रहे थे। और आखिरकार वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां कोई सूरज नहीं था। हर तरफ बस एक रहस्यमयी धीमी सी रोशनी फैली हुई थी। यही था नागलोक, सर्पों का वो प्राचीन भूमिगत साम्राज्य। कहते हैं जहां समय की गति भी धीमी पड़ जाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी और जो रोशनी थी वो सूरज से नहीं आ रही थी, बल्कि वहां के महान नागों की मणियों से छनकर आ रही थी। और अब कहानी अपने सबसे गहरे रहस्य पर पहुंचती है। नागलोक में हनुमान की भेंट होती है वहां के राजा सर्पराज वासुकी से। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया कि मैं अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी खोजने आया हूँ। ये सुनकर वासुकी बस शांत भाव से मुस्कुराए। ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानते हों। उन्होंने हनुमान को कुछ कहा नहीं, बस गुफा के बीचों बीच मौजूद एक विशाल चमकते हुए टीले की ओर इशारा कर दिया। हनुमान उस टीले के पास गए और देखते ही पहचान गए
अरे, ये तो वही अंगूठी है जिस पर श्री राम का नाम और राज चिन्ह बना है। उन्हें लगा चलो काम पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी नजर वैसी ही एक और अंगूठी पर पड़ी, फिर एक और पर और फिर एक और पर। और तब उन्हें समझ आया कि वो पूरा का पूरा टीला असल में उन्हीं अंगूठियों का एक पहाड़ था। वो कोई साधारण पहाड़ नहीं था, वो अनगिनत बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली राम नाम की अंगूठियों का एक अनंत ढेर था। हर एक अंगूठी एक पूरे युग की कहानी कह रही थी। हनुमान को इतना हैरान देखकर वासुकी ने समझाया। उन्होंने कहा, ये सभी अंगूठियां तुम्हारे प्रभु की ही हैं। तुम जिस दुनिया को जानते हो वो समय के एक विशाल पहिए, एक चक्र की तरह है। ये पहिया बस घूमता रहता है और हर बार जब ये पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो एक राम आते हैं, उनका काम पूरा होता है और वो अपनी अंगूठी गिराकर एक हनुमान को यहाँ भेजते हैं। यही है वो विराट काल चक्र। हर युग में एक राम होते हैं, उनकी सेवा के लिए एक हनुमान होते हैं और हर युग के अंत में ये अंगूठी गिरती है। हनुमान को अब समझ आ गया था कि वो अकेले नहीं है। ये कहानी, ये पूरी लीला उनसे पहले भी अनगिनत बार हो चुकी है और उनके बाद भी अनगिनत बार होगी। और बस उस एक पल में हनुमान को सब कुछ साफ हो गया। ये अंगूठी खोजने का काम कोई परीक्षा नहीं थी, नहीं, ये तो प्रभु का एक संदेश था। संदेश ये था, हनुमान, मेरे इस रूप को पकड़कर मत रखो। समय एक बहती नदी की तरह है और उसे बहने देना ही उसका धर्म है। और जैसे ही उन्हें यह ज्ञान हुआ, हनुमान ने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को वापस उसी पहाड़ पर गिरा दिया। अब उनके लिए अपनी अंगूठी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब वो जानते थे कि सभी अंगूठियां उन्हीं की थीं। जब हनुमान नागलोक से वापस अयोध्या पहुंचे तो महल में एक गहरी खामोशी थी। सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर अपने दिव्य धाम लौट चुके थे। नियति का चक्र अब पूरा हो चुका था। हनुमान अब समझ गए थे कि वो किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पल की, एक लम्हे की रक्षा कर रहे थे। और पलों को तो जाना ही होता है ताकि नए पल आ सकें। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन एक चक्र है और कभी कभी कुछ चीज़ों को जाने देना ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप होता है। खैर, कहानी का ये अध्याय भले ही यहाँ पूरा हो गया हो, पर समय का वो पहिया घूम रहा है और कौन जाने, शायद कहीं किसी और दुनिया में एक अंगूठी अभी भी गिर रही हो।